जापान, उगते सूरज की भूमि। जापान, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अपनी समृद्ध संस्कृति, अत्याधुनिक तकनीक और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जापान में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, खाने के शौकीन हो या प्रकृति प्रेमी हो। जापान की संस्कृति सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिकता के अनूठे मिश्रण का प्रतीक है। यहाँ के लोग अपनी विनम्रता, अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। जापान की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकती है। आइए, इस लेख में हम जापान के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। टोक्यो, आधुनिकता और परंपरा का संगम। टोक्यो, जापान की राजधानी, एक ऐसा शहर है जहां आधुनिक गगनचुंबी इमारतें प्राचीन मंदिरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। यहां आप शिंजुकू जैसे चमकदार शॉपिंग जिलों से लेकर उएनो पार्क जैसे शांत बगीचों तक सब कुछ पा सकते हैं। टोक्यो का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क टोक्यो स्काई ट्री है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। यहां से आप पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए टोक्यो में कई ऐतिहासिक मंदिर और महल हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है इंपीरियल पैलेस। यहां आप जापानी शाही परिवार के इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए टोक्यो एक स्वर्ग है। यहां आपको हर तरह के उत्पाद मिलेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान की तलाश में हो या पारंपरिक जापानी हस्तशिल्प की। क्योटो, प्राचीन राजधानी का जादू। क्योटो जापान की प्राचीन राजधानी है और अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कई खूबसूरत मंदिर, उद्यान और पारंपरिक जापानी घर मिलेंगे जो सदियों पुरानी कला और शिल्प कौशल का प्रतीक है। क्योटो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है फुशिमी इनारी श्राइन, जो हजारों लाल तोरण द्वारों के लिए जाना जाता है। क्योटो में आप पारंपरिक जापानी संस्कृति का भी अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आप गीशा जिलों में घूम सकते हैं, चाय समारोह में भाग ले सकते हैं या जैन गार्डन में ध्यान लगा सकते हैं। क्योटो एक ऐसा शहर है जहां आप समय में पीछे जाकर जापान के अतीत की एक झलक देख सकते हैं। ओसाका, जापान का रसोई घर। ओसाका को जापान का रसोई घर कहा जाता है और यह अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको हर तरह के जापानी व्यंजन मिलेंगे, चाहे आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हो या बढ़िया भोजन के। ओसाका का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है टाकोयाकी, जो एक प्रकार का गोलाकार पैनकेक है जो ऑक्टोपस के टुकड़ों से बना होता है। ओसाका में कई अन्य आकर्षण भी हैं, जैसे कि ओसाका कैसल, यूनिवर्सल स्टूडियो जापान और ओसाका एक्वेरियम कैयूकन। ओसाका एक जीवंत और ऊर्जावान शहर है जो पर्यटकों को अपनी अनूठी संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन से मंत्रमुग्ध कर देता है। हिरोशिमा एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास दुखद है, लेकिन आज यह शांति और आशा का प्रतीक है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जिससे शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आज हिरोशिमा शांति पार्क उस भयानक घटना की याद दिलाता है और शांति और निरस्त्रीकरण का संदेश देता है। हिरोशिमा में आप हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम भी देख सकते हैं, जो परमाणु बमबारी के इतिहास और इसके परिणामों को दर्शाता है। हिरोशिमा की यात्रा एक मार्मिक अनुभव हो सकती है, लेकिन यह हमें हिंसा और युद्ध के भयावह परिणामों की याद दिलाती है और शांति के महत्व पर जोर देती है। होक्काइडो, प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग। होक्काइडो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत झीलें, हरे भरे जंगल और खूबसूरत फूलों के बगीचे मिलेंगे। होक्काइडो में आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, हाइकिंग और कैंपिंग जैसी बाहरी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में होक्काइडो बर्फ से ढका रहता है और यहाँ स्नो फेस्टिवल जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। गर्मियों में यहाँ के फूलों के बगीचे खिल उठते हैं और रंग बिरंगे फूलों से सजे रहते हैं। होक्काइडो एक ऐसा गंतव्य है जो प्रकृति प्रेमियों और साहसी यात्रियों के लिए एक स्वर्ग है। जापान की यात्रा के दौरान आप यहाँ की अनूठी संस्कृति का अनुभव करना न भूलें। पारंपरिक जापानी भोजन का आनंद लें। सुशी, रेमन, टेम्पुरा और उडोन जैसे स्वादिष्ट जापानी व्यंजनों का स्वाद चखें। चाय समारोह में भाग लें। जापानी चाय समारोह एक प्राचीन परंपरा है जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। किमोनो पहने। किमोनो जापानी पारंपरिक पोशाक है। आप किमोनो किराए पर लेकर इसे पहनकर तस्वीरें खींचवा सकते हैं। रयोकान में ठहरें। रयोकान पारंपरिक जापानी सराय हैं, जहां आप ताटामी मैट और फ्यूटन बिस्तरों के साथ प्रामाणिक जापानी आतिथ्य का अनुभव कर सकते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से
आप जापानी संस्कृति की गहराई से सराहना कर सकते हैं और अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। जापान यात्रा के लिए सुझाव। जापान जाने का सबसे अच्छा समय वसंत या पतझड़ है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप चेरी ब्लॉसम या शरद ऋतु के रंगों का आनंद ले सकते हैं। जापान रेल पास खरीदें। यदि आप जापान में बहुत यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो जापान रेल पास खरीदना एक किफायती विकल्प है। थोड़ी बहुत जापानी भाषा सीखें। कुछ बुनियादी जापानी वाक्यांश सीखना आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। नकद साथ रखें। जापान में अभी भी नकदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए अपने साथ पर्याप्त नकदी रखना उचित है। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। जापान में कुछ खास रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जैसे कि जूते उतारना, चॉपस्टिक का सही तरीके से उपयोग करना और सार्वजनिक स्थानों पर शोर न मचाना। इन सुझावों का पालन करके आप अपनी जापान यात्रा को सुचारू और सुखद बना सकते हैं। यादगार यात्रा के लिए कुछ जरूरी बातें। अपने साथ एक अच्छा कैमरा जरूर रखें ताकि आप अपनी यात्रा की खूबसूरत यादों को कैद कर सकें। स्थानीय लोगों से बात करने से न हिचकिचाएं, वे बहुत ही मिलनसार और मददगार होते हैं। खुले मन से यात्रा करें और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहें। जापान एक अद्भुत देश है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इस अविस्मरणीय अनुभव के लिए